आपने अवेसी का इस्तेमाल किया, आपने हमारे जैसे लोगों के धरने का इस्तेमाल किया, आपने धरने इस्तेमाल किए, आपने वहां के शायरी पढ़ी, शायरी पढ़ने के बाद आप फेमस हुए मुसलमानों के बीच और अवेसी साहब के लोगों का इस्तेमाल करते रहे, अवेसी साहब के फैन का इस्तेमाल करते रहे, अवेसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल करते रहे, अवेसी साहब की हर चीज का इस्तेमाल करके, गाड़ियां इस्तेमाल करके, खाना पीना पैसा इस्तेमाल करके जब आप फेमस हुए तो आपको लगा कि अब अवेसी साहब से कुछ नहीं मिलने वाला, अब चलते हैं हम कांग्रेस की तरफ जहां आपका असली सपना था। और आप गए कांग्रेस में, आपको लोकसभा में सीट भी मिली, आप वो चुनाव हार गए। उसके बाद आपको कांग्रेस ने इनाम दिया क्योंकि आपको कांग्रेस ने एक टास्क दिया था, आप वो टास्क पूरा करके आए और उसके बाद आप राज्यसभा के सांसद बन गए। और सांसद बनने के बाद आज हैदराबाद में आप बोलते हैं कि अवेसी साहब गद्दार है, अवेसी साहब मोदी से मिला हुआ है, अवेसी साहब को बीजेपी आरएसएस पैसे देती है, ये आरएसएस की बी टीम है, ये बीजेपी की टीम है। तो मैं इमरान साहब आपको इतनी सिर्फ बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपको फेमस किया, जिन लोगों ने आपको नाम दिया, जिनके कंधे के ऊपर आप लीडर बन गए, उमर खालिद को तो जानते होंगे ना आप सर, शर्जील इमाम को भी आप जानते होंगे ना सर। आजकल उनकी बात भी आप नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपकी कांग्रेस जमात आपको मना करती है। जम्मू और कश्मीर अवामी तहरीक के चेयरमैन वकार भट्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी से कुछ तीखे सवाल किए हैं। वकार भट्टी ने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था तो वो असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करने लगे, अकबरुद्दीन ओवैसी पर नज़म पढ़ने लगे, तब लोग उन्हें जानने लगे। वकार भट्टी ने कहा कि जब शोहरत मिल गई तो कांग्रेस में चले गए और ओवैसी भाइयों की बुराई करने लगे। आइए दोस्तों सुनते हैं वकार भट्टी से उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकारेज भट्टी। आज मैं ऐसे दो इंसानों की बात करूंगा जिनको आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। एक जिसको 6 साल पहले कोई नहीं जानता था और एक वो जिसने उसको पहचान दिलवाई। मैं अवेसी साहब की और इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहा हूँ। अवेसी साहब को और अवेसी साहब के खानदान को आप सब जानते हैं, हैदराबाद से हैं, हर जगह जाकर चुनाव भी लड़ते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे स्पीकर भी हैं और अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, जो कांग्रेस का लीडर है, राज्यसभा मेंबर है, जो आजकल हैदराबाद में अवेसी साहब को बहुत कोसता है। और हैदराबाद में जाकर अवेसी साहब के भाई की एमआईएम की इतनी तारीफ क्यों किया करते थे? आप ही तो बोलते थे कि अवेसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों का रहबर है, हर मुसलमान नौजवान को अवेसी साहब के पीछे खड़ा होना चाहिए। अवेसी साहब के बगैर हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमानों का रहबर नहीं है। इमरान साहब आप वही है ना जिन्होंने हर मुसलमान, जो भी मजलूम मुसलमान था, जो लापता था, जो जेलों में है, उमर खालिद की मैं बात करूं, इनके लिए आप कहां कहां बैठते थे, धरने दिया करते थे, क्योंकि आप उस टाइम कांग्रेस में नहीं थे। आपको एक जमात चाहिए थी, आपने अवेसी का इस्तेमाल किया, आपने हमारे जैसे लोगों के धरने का इस्तेमाल किया, आपने धरने इस्तेमाल किए, आपने वहां के शायरी पढ़ी, शायरी पढ़ने के बाद आप फेमस हुए मुसलमानों के बीच और अवेसी साहब के लोगों का इस्तेमाल करते रहे, अवेसी साहब के फैन का इस्तेमाल करते रहे, अवेसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल करते रहे, अवेसी साहब की हर चीज का इस्तेमाल करके, गाड़ियां इस्तेमाल करके, खाना पीना पैसा इस्तेमाल करके जब आप फेमस हुए तो आपको लगा कि अब अवेसी साहब से कुछ नहीं मिलने वाला, अब चलते हैं हम कांग्रेस की तरफ जहां आपका असली सपना था। और आप गए कांग्रेस में, आपको लोकसभा में सीट भी मिली, आप वो हार गए। उसके बाद आपको कांग्रेस ने इनाम दिया क्योंकि आपको कांग्रेस ने एक टास्क दिया था, आप वो टास्क पूरा करके आए और उसके बाद आप राज्यसभा के सांसद बन गए। और सांसद बनने के बाद आज हैदराबाद में आप बोलते हैं कि अवेसी साहब गद्दार है, अवेसी साहब मोदी से मिला हुआ है, अवेसी साहब को बीजेपी आरएसएस पैसे देती है, ये आरएसएस की बी टीम है, ये बीजेपी की टीम है। तो मैं इमरान साहब आपको इतनी सिर्फ बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपको फेमस किया, जिन लोगों ने आपको नाम दिया, जिनके कंधे के ऊपर आप लीडर बन गए, उमर खालिद को तो जानते होंगे ना आप सर, शर्जील इमाम को भी आप जानते होंगे ना सर। आजकल उनकी बात भी आप नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपकी कांग्रेस जमात आपको मना करती है या आप खुद से नहीं करते हो? क्योंकि आपका सपना पूरा हो गया, आपको लीडर बनना था, क्वालिटी तो आप में थी नहीं, क्योंकि आप एक शायर थे, आप लिखने वाले थे, बोलने वाले थे, मुशायरा अच्छा करते थे। लेकिन क्या होता है ना, जब किसी को प्लेट में खाना मिल जाए बिना मेहनत के तो उसके बाद वो ऐसा ही रंग दिखाता है। जिस तरीके के साथ अवेसी साहब के आप टारगेट करते हो, अवेसी साहब के ऊपर हो जाऊंगा और मेरा हिंदुस्तान में नाम बनेगा, तो तब आप तो अवेसी साहब की खूब तारीफ किया करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि आपको पता था कि अवेसी साहब को हिंदुस्तान नहीं दुनिया जानती है। और अगर मैं अपनी शायरी में अवेसी साहब की तारीफ करूंगा, अकबर अवेसी की तारीफ करूंगा, मेरा नाम बनेगा, मैं फेमस हो जाऊंगा और फिर कांग्रेस जैसी जमातें मुझे आके। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।